अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम एक्रूड इंटरेस्ट जो है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक्सेल में या स्प्रेडशीट के अंदर गूगल की हमारे पास एक्रेंट और एक्रेंट एम के फार्मूले होते हैं, जिनको मैंने यहाँ पे एक्रेंट का फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्रेंट एम का साथ में जो है फंक्शन लिखा हुआ है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो भी मेंशन है कि एक्रेंट फंक्शन जो है ये बेसिकली रिटर्न द एक्रूड इंटरेस्ट फॉर अ सिक्योरिटी दैट पेज पीरियाडिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जो है अगर आपने फंक्शन को यूज़ करना है। और इसके बरअक्स हमारे पास जो ये एक्रेंट एम वाला फार्मूला होता है ये इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता है मैच्योरिटी के ऊपर। ठीक है, फाइनेंस के जो स्टूडेंट हैं वो इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये किस तरीके से कैलकुलेशन इसकी करनी है, लेकिन इस लेसन के अंदर हम बेसिकली इन दो फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसके फार्मूले को लिखा हुआ कि इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है। हम इसमें यूज़ करते हैं इज इक्वल टू एक्रेंट, उसके बाद इशू की डेट, फिर उसके बाद फर्स्ट इंटरेस्ट का डेट हो गया हमारे पास, फिर उसके बाद सेटलमेंट की डेट होती है, फिर एनुअल रेट परसेंटेज जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद पर वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी होती है कि उसकी वैल्यू क्या है जो वो रिसीव कर रहा है, उसके अलावा उसकी फ्रिक्वेंसी है, और फिर है हमारे पास बेसिस। बेसिस जो है ये हर कंट्री में डिफरेंट तरीके का यूज़ हो रहा, और उसकी यहाँ पे मैंने इमेज भी ये ऐड की हुई। तो इसमें अगर आप देखें तो ये कुछ जो है ज़ीरो से करते हैं, और हमारे पास अगर देखा जाए तो ये 3 वाला जो है वो यूज़ होता है एक्चुअल 365 डेज़ के ऊपर। तो इसको आप जो है 3 के साथ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कैलकुलेशन का जो ये मेथड है ये हमारे पास ट्रू में इसको हम रखते हैं। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, ज़ीरो अगर करेंगे तो ये इशू डेट के ऊपर जो है उसको कैलकुलेट करेगा, और अगर हम इसको ट्रू रखेंगे जो बेसिकली 1 है तो वो सेटलमेंट डेट के रिगार्डिंग जो है हमारे पास डेटे को लेके आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है इसको पूरे का पूरा। उसके अलावा मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर इस शीट को भी मैं ऐड कर दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर होगी। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ आप वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा फार्मूला जो है वो भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो फर्स्ट जो है इशू डेट क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड द सिक्योरिटी इशू डेट, ये रिक्वायर्ड होती है, ये लाजमी होगी इसके अंदर। उसके अलावा फर्स्ट इंटरेस्ट की डेट ये भी रिक्वायर्ड होती है इस फार्मूले के तहत कि वो हमारे पास हो। सेटलमेंट की डेट जो है वो भी हमारे पास हो। रेट जो है वो रिक्वायर्ड है, कितने परसेंटेज जो है इसके ऊपर रेट है एनुअल का। उसके अलावा पर ये जो फार्मूले के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली पर वैल्यू है कि वैल्यू कितनी है उसकी, और ये भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ये भी रिक्वायर्ड है हमारे पास। यहाँ पे मैं स्पेल इसके ठीक कर दूँ, ये है बेसिकली कूपन्स। ठीक है, कूपन पेमेंट पर ईयर। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया। फॉर एनुअल पेमेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। एनुअल पेमेंट पे फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी। फॉर सेमी एनुअल के लिए फ्रीक्वेंसी हम 2 यूज़ करेंगे, और फॉर क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 यूज़ होगी। जैसे नीचे फार्मूले के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 यूज़ किया है, तो इट मीन्स कि ये सेमी एनुअल फ्रीक्वेंसी है। तो ये आप डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हो, क्वार्टरली पे भी, और इसको आप एनुअल बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बेसिस हैं ऑप्शनल, द टाइप ऑफ डे काउंट बेसिस टू यूज़ 3। तो ये बेसिस हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये हमारे पास डिफरेंट यूज़ होते हैं, तो इसमें से हम 3 को सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो कैलकुलेशन का मेथड है, इसको मैं बोल्ड कर दूं, बेस कंट्रोल बी से मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ज़ीरो अगर हम यूज़ करेंगे तो ये फॉल्स को बेसिकली दिखा रहा होता है, और ये इशू डेट के ऊपर के जो हमारे पास इशू डेट है इसकी बेस पे ये कैलकुलेट करेगा। और अगर हम 1 यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है ट्रू, तो ये सेटलमेंट डेट के ऊपर इसको सारे के सारे फार्मूले को कैलकुलेट करेगा। तो अब हम आ जाते हैं इस फार्मूले के सेक्शन की तरफ। यहाँ पे हमने इशू डेट लिखी, किस दिन इशू हुआ था, फर्स्ट इंटरेस्ट डेट जो है वो क्या है, सेटलमेंट की डेट क्या है, एनुअल रेट क्या है, पर वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी 2 यूज़ की है, बेसिस 3 है, और उसके अलावा कैलकुलेशन मेथड के अंदर ट्रू हमने यूज़ किया, जो बेसिकली 1 जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया।
तो इसको मैं फिर से आपको लगा के दिखा देता हूँ कि इसको हमने किस तरीके से लगाना है। इज़ इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ACC। जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ आपके पास एक्रेंट और एक्रेंट M जो है आ गया। तो हम इस वक्त जो है एक्रेंट वाला लगा रहे हैं, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद सबसे पहले हमने इशूज डेट जो है वो सिलेक्ट करनी, फिर कोमा लगाएं, फिर उसके बाद फर्स्ट इंटरेस्ट डेट जो है वो सिलेक्ट करें, फिर कोमा लगाएं, फिर उसके बाद सेटलमेंट जो है वो डेट सेलेक्ट करें, कोमा लगाएं, फिर उसके बाद एनुअल रेट जो है हमारे पास वो सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद कोमा लगाएं, फिर उसके बाद आपने सेलेक्ट करनी है पर वैल्यू उसकी, वो किया, कोमा लगाया, फिर फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट की, कोमा लगाया, और बेसिस को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, फिर उसके बाद लास्ट में हमने कैलकुलेशन मेथड को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करें और इसको एंटर कर दें। तो ये आपके पास उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं एक्रेंट M की फंक्शन की तरफ। जैसे इसको पहले हमने एक्सप्लेन किया था कि ये एक्रेंट और एक्रेंट M जो है टोटली डिफरेंट हैं। वो पीरियाडिक है इंटरेस्ट, और ये हमारे पास इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी के ऊपर होता है। तो एक्रेंट M का फार्मूला इशू डेट, सेटलमेंट डेट, रेट, और उसके अलावा एनुअल का रेट हो गया हमारे पास, और उसकी पर वैल्यू होगी और किस बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या होता है, इज़ इक्वल टू ACC, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो गया। ये सिलेक्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इशू डेट, कोमा लगाया, सेटलमेंट डेट सेलेक्ट की, कोमा लगाया, एनुअल रेट सेलेक्ट किया, कोमा लगाया, फिर पर वैल्यू सेलेक्ट की, और उसके बाद हमने इसको बेसिस जो है वो सिलेक्ट करके शिफ्ट ब्रैकेट बंद एंटर किया, फार्मूला हमारे पास लग गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बाकी इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। फिर भी अगर इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।